देख रहे हैं हमारी खास कवरेज सिंहासन, क्योंकि कर्नाटक के अंदर रुझान परिणाम की तरफ जब बदलना शुरू होंगे तो क्या वाकई में जो रुझान कह रहे हैं क्या परिणाम भी वही कहेंगे? क्या सारे तुरुप के इक्के जो इधर से चले गए और उधर चले गए वो सब बैकफायर कर गए? क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। कर्नाटक में सभी सीटों पर रुझान आ चुके हैं, यानी कि 224 सीटों का रुझान आ चुका है और इन रुझान में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस 109 पर लीड कर रही है, बीजेपी 85 पर, जेडीएस 27 पर लीड कर रही है और अन्य 3 सीटों पर लीड कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि पिक्चर 2 तरीके से बाकी है। एक तो ये रुझान है, परिणाम नहीं है। और जब परिणाम आएंगे तो परिणाम के बाद के जो परिणाम आएंगे उसके आधार पर भी बहुत से परिणाम बदलेंगे और कांग्रेस को इसका अंदेशा है। इसलिए वो कह रही है कि भाई वक्त से पहले हम अपने विधायकों को, प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में लेकर जाएंगे। एक कहावत है, दुर्घटना से देरी भली, एंड प्रिकॉशन इज बेटर देन डिजीज। और इसके साथ साथ हमारी जो कांग्रेस पार्टी जो एमएलए कैंडिडेट को बदलकर एसी श्रीनिवास साहब को जिताई है। कांग्रेस पार्टी आना जरूरी था, क्योंकि गरीबों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, गरीबों को साथ देने वाली पार्टी है। अभी देखो श्रीनिवास का क्या बोलते हैं, बहुत लीडिंग पे चल रहे हैं अभी। या एसी श्रीनिवास साहब को लीडिंग मिलना ही है, क्योंकि इतना मेहनत भी किया है, दुआएं भी किए हैं और इसके साथ साथ जो कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स जो मेहनत किए है ना, इसका नतीजा अल्लाह हमारे को जरूर देना चाहिए। अभी गारंटी हो गया कांग्रेस का श्रीनिवास। हाँ, कांग्रेस का श्रीनिवास साहब भी 100%, मोहम्मद तनवीर, डीजे हल्ली। तो दरअसल यही अब होना है, जश्न होना है। रुझान के बाद का जश्न है, फिर परिणाम के बाद का जश्न होगा, फिर कुर्सी का जश्न होगा और जिसको कुर्सी नहीं मिलेगी वो जश्न कैसे मनाए उसको लेकर रणनीति होगी। बहरहाल जब पार्टी बहुमत की तरफ बढ़ती है तब नेताओं के पक्ष में नारे लगते हैं। ये हमने हिमाचल में भी देखा है। हालांकि हिमाचल में कांग्रेस बेहतर तरीके से स्थिति को संभाल गई, लेकिन क्या उसी तरीके से स्थिति को कर्नाटक में संभाल पाएगी? क्योंकि नारे तो लगेंगे, बाड़ेबंदी तो होगी और बाड़ेबंदी के अंदर भी बाड़ेबंदी होगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई में फॉर्मूला पहले से क्लियर कर दिया गया कि अगर हम बहुमत की तरफ आएंगे तो पार्टी को लीड कौन करेगा? इसलिए हम एक लाइन लिख रहे हैं और लाइन लिख रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, शैलेंद्र भाई हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजकुमार जी, पिक्चर अभी बाकी है, इसका डर तो आपको भी लग रहा होगा। बिल्कुल विजेंद्र जी, डर तो लगता है, लेकिन कर्नाटक की जनता पर हमको पूरा भरोसा है। कर्नाटक की जनता अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उस पर हमको स्पष्ट मेजोरिटी तरफ ले जा रही है। कर्नाटक की जनता बहुत पढ़ी लिखी जनता है। कर्नाटक की जनता जानती है कि कांग्रेस सरकार के नेताओं ने यहाँ जो 5 गारंटी दी है उस पर वो खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। कर्नाटक की जनता जानती है कि मोदी का आशीर्वाद वर्ड क्या होता है। कर्नाटक की जनता जानती है कि अमित शाह कहते हैं यहाँ दंगे होंगे। कर्नाटक की जनता जानती है कि शांति के दुश्मन कांग्रेस पार्टी है। कर्नाटक में कहा गया कि शांति के दुश्मन कांग्रेस पार्टी है। कर्नाटक की जनता जानती है मणिपुर जो जल रहा है वो कैसे जल रहा है, किनके आशीर्वाद से जल रहा है। कर्नाटक की जनता जानती है कि चर्चों पर हमले हो रहे हैं। कर्नाटक की जनता जानती है आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। कर्नाटक की जनता जानती है छात्रों में डर है। और कर्नाटक की जनता ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है अगर हमने इन कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट मेजोरिटी नहीं दी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन जुड़ गए हैं बैंगलोर से, कांग्रेस दफ्तर से। सचिन, क्योंकि रुझान ये बता रहे हैं कि कांग्रेस में जश्न का माहौल शुरू होना चाहिए, तो दफ्तर के बाहर आप खड़े हैं, जरा बताइए दफ्तर के अंदर और बाहर की तस्वीरें क्या बयां करती हैं? तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर जश्न का माहौल जो है वो शुरू भी हो चुका है और देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर उद्घोष जो है वो अब शुरू हो चुका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस को अब सीटों में बढ़त होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से लगातार नारेबाजी और जीत का जश्न यहाँ पर लगातार मनाया जा रहा है। और देखिए
बार बार जो तमाम दावे, तमाम वादे लगातार किए जा रहे थे, अब वो शायद वादों का असर, तमाम दावों का असर जो है वो जनता के बीच देखने को मिला। और इसीलिए शायद आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस को जब बढ़त मिली, उसके बाद कांग्रेस कार्यालय पर, दफ्तर पर किस तरीके से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। और आप खुद देखिए यहाँ पर किस तरीके से हाथों में झंडा लिए और लहराते हुए ये बात बताने का प्रयास है कि जनता का जो मैंडेट है वो कांग्रेस को मिला, क्योंकि कांग्रेस ही है वो पार्टी है जो सच्चाई की लड़ाई लड़ती है। और आप देखिए किस तरीके से जो देश को जोड़ने की बात राहुल गांधी ने कही थी, कहने के उसका भी असर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो अब रिजल्ट जो कुछ भी सामने आ रहा है, एक एक करके जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसके हिसाब से जब कांग्रेस को बढ़त मिल रही है तो खुशी का भी माहौल दिल्ली, अलग अलग राज्यों में। बिल्कुल सचिन, लेकिन एक और सवाल है, जब कोई हार रहा होता है तो हार का ठीकरा किसकी तरफ जाना होता है, वो चेहरे बहुत अलग हो जाते हैं।